क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, डंकी की डे 3 की यानी कि भाई साहब आज सैटरडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। और आप सब जानते भी हैं कि आज का दिन यानी कि सैटरडे का दिन डंकी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सैटरडे के दिन एंड कल संडे के दिन, इन 2 दिन हमें पता लग जाएगा कि भाई साहब डंकी कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। लाइफ टाइम हमें एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि गाइज आप सब जानते भी हैं कि भाई कल सालार का डे 1 था। अब साउथ में तो चलो सिर्फ सालार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कल उल्टा सीन हुआ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सालार को उस तरह के रिव्यूज नहीं मिले जिस तरह के मिलने चाहिए थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर सालार के इस तरह के रिव्यूज आ जाते हैं कि भाई बाप लेवल फिल्म, ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद डंकी बहुत मुश्किल में आ जाएगी। बट अब इस तरह के रिव्यू नहीं आए, इवन के नेगेटिव रिव्यूज भी आए हैं। सालार की 50-50% रिव्यू हो गए, तो अब इसके बाद डंकी को बहुत फायदा होने वाला है। अब सिनेरियो यहां पर यह है कि डंकी की डे 1 के अंदर एडवांस बुकिंग हुई थी 15 करोड़ रुपए, डे 2 के अंदर एडवांस बुकिंग हुई थी 9 करोड़ रुपए। अब भाई आज सैटरडे है, सो आज कितना होने वाला है। अब गाइस वही आज मैं सैटरडे की एडवांस बुकिंग बताने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब मैं डे 3 की आपको कंप्लीट रिपोर्ट देने वाला हूं, कहां कितने शोज कितनी एडवांस बुकिंग। तो भाई साहब सबसे पहले मैं आपको रीजन वाइज जरा जल्दी से शोज बताता हूं कि भाई डंकी को लेकर चल क्या रहा है। तो ये रीजन वाइज है, स्टेट वाइज मैं आपको नहीं बता रहा, और ये अभी डे 3 एडवांस बुकिंग को लेकर है। तो भाई साहब दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 1000 शो है, जिसमें से 165 फुल है एंड 115 फिलिंग फास्ट है, एंड 2.33 करोड़ की विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग एंड 17% की ऑक्यूपेंसी। उसके बाद मुंबई में आ जाओ तो लगभग 700 शोज हैं, 120 फिलिंग फास्ट, 165 फुल है, 2.11 करोड़ रुपए की विद ब्लॉक सीट्स भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब इसके बाद अगर मैं मुंबई की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो वो है गाइस 26% की। अब इसके साथ भाई साहब अगर मैं पुणे में आ जाऊं तो पुणे के अंदर लगभग 306 शोज है, 46 फिलिंग फास्ट, 40 फुल, 17% की ऑक्यूपेंसी है, 62 लाख रुपीस की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग है। इसके बाद बेंगलुरु में आ जाऊं, कमाल हो रहा है, 450 शोज, 100 फुल, 100 फिलिंग फास्ट है एंड भाई साहब 80 फुल हो चुके हैं, 1.46 करोड़ की विद ब्लॉक सीट्स भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद हैदराबाद में आ जाओ, 310 शोज है मेरा भाई, 65 फिलिंग फास्ट, 27 फुल है, लगभग 88 लाख रुपीस की विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग एंड 22% की ऑक्यूपेंसी है। यानी कि एक बात तो इन ऑक्यूपेंसीज को देखकर मुझे समझ में आ रही है, और वो ये है कि आज भी मॉर्निंग के अंदर डंकी की जो मतलब कि ऑक्यूपेंसी होगी वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बन जाएगी मिनिमम भाई साहब 20% के आसपास। क्योंकि अभी फिर देखो कोलकाता के अंदर 292 शोज हैं, लगभग 55% 55 फिलिंग फास्ट है, 60 फुल है एंड 27% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि कहीं पर ऑक्यूपेंसी 10 से 20% के बीच में है, कहीं पर 20 से 30% के बीच में है, एंड कोलकाता से 81.88 लाख रुपीस की विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इसके बाद अहमदाबाद की बात करूं तो अब देखिएगा 453 शोज, 18 फिलिंग फास्ट, 24 फुल, 7% की ऑक्यूपेंसी। तो सिनेरियो यही चल रहा है। चेन्नई के अंदर बात करूं 140 शोज हैं, जिनमें से 27 फिलिंग फास्ट है भाई साहब, 24 फुल हो चुकी हैं एंड 28% की ऑक्यूपेंसी, 27 लाख की विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग। सूरत के अंदर 217 शोज हैं, सूरत के अंदर 217 शोज, 6% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर के अंदर 150 शोज, 9% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ के अंदर 125 शोज, 14% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल के अंदर 72 शोज, 12% की ऑक्यूपेंसी, एंड भाई लखनऊ के अंदर 180 शोज, 7% की ऑक्यूपेंसी। सो ऑन यही चलता रहेगा। नाउ अगर भाई साहब हम मूव करते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ, सो भाई साहब डे 1 में कितनी हुई 15 करोड़ रुपए, डे 2 के अंदर कितनी हुई 9 करोड़ रुपए। नाउ भाई साहब डे 3 आ जाता है, तो डे 3 की अगर मैं एडवांस बुकिंग बताऊं तो सिंपल हिंदी 2D से हुई है 9.98 करोड़ रुपीस।
3,500,000 बल्कि 3,06,000 टिकट से सोल्ड आउट। 246 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है एंड भाई साहब 10,890 शोज हैं। यस, उसके बाद हिंदी आइस वर्जन की बात करूं तो लगभग भाई साहब 1.5 लाख रुपए की बुकिंग है। 1,47,209 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 665 रुपए 209 टिकट से सोल्ड आउट, 665 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 6 शोज। अब अगर मैं टोटल बताऊं तो भाई साहब ये बनती है 9.9997 करोड़, मतलब कि 10 करोड़। 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग प्लस भाई साहब 3,805 टिकट से सोल्ड आउट एंड 10,895 शोज। दो चीजें अब माइंड में रखो और वो ये है कि सबसे पहले तो भाई साहब डंकी के शोज आज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। कल मेरे ख्याल में 9,000 शोज थे, जी हाँ, और आज थोड़े से बढ़ के भाई साहब 10,000 शोज, बल्कि 10,800 कुछ, यानी कि 1-2,000 शोज बढ़ चुके हैं। दूसरी, अच्छा, जहां पर शोज को लेकर बात आ रहा तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। कल भाई साहब कल सालार का डे 1 था, नॉर्थ इंडिया साउथ सबके अंदर। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे थिएटर्स जैसे मराठा मंदिर भी आप पकड़ लो भाई साहब, वहां पर पता है क्या सीन था, मराठा मंदिर के अंदर भी भाई साहब लगभग 3 शोज थे, तीनों के तीनों सालार को मिल रखे थे। यस, सालार को उन लोगों ने पहले बोल दिया था कि हम सालार को देंगे, डंकी को नहीं देंगे। कि कल डे 1 के अंदर आप समझिए कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कंप्लीटली सालार चलती रही, बहुत कम जगह पे डंकी थी। जी मेरा भाई, और मैंने आपको हर वीडियो में अब अपनी बता के रखा हुआ है, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि भाई साहब इंडिया के अंदर क्या है ना कि 85% या 85% ऐसी ऑडियंस है भाई जो मास मसाला वाली फिल्म्स को पसंद करती है। बाकी 15% ऑडियंस जो है वो क्लासिक फिल्म्स को पसंद करती है। यस, और मैंने साथ ये भी बोला था कि अगर तो भाई साहब सालार के रिव्यूज बाप लेवल निकल जाते हैं तो उसके बाद भाई साहब पब्लिक का, आप देखो साउथ में तो निकल गई, साउथ में पब्लिक को पसंद आई है, पब्लिक सेलिब्रेशन कर रही है, पब्लिक भाई साहब वो तो चलो साउथ में, लेकिन मेन नॉर्थ इंडिया था जहां पर भाई साहब देखो नॉर्थ इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बड़ी स्पोर्टिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है साउथ की फिल्म्स के लिए। अगर भाई साहब यहां से अच्छी कलेक्शन आए तो फिल्म 1,000-1,500 करोड़ आसानी से कर लेती है। नाउ भाई साहब अब सालार के लिए देख ले, सालार को वैसे ही एक तो इशू था कि भाई डंकी थी, और सालार के अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव रिव्यूज आ गए तो डंकी को ज्यादा शोज मिल जाएंगे, और वही बात हुई है भाई साहब। सालार के थोड़े बहुत रिव्यू ऊपर नीचे हुए, 50-50, कुछ लोगों को अच्छी लगी कुछ को नहीं लगी, जिस वजह से भाई साहब अब देख लो भाई साहब आज ही डंकी के 2,000 शोज बढ़ गए, और अभी दिन को कितने बढ़ने वाले हैं भाई साहब वो अभी तक नहीं पता है। यस, तो यहां पर अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बाकी अभी ये जो 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, तो ये इस एडवांस बुकिंग से मैं अगर अपना अर्ली एस्टिमेट लगाऊं तो मुझे लगता है कि आज सैटरडे पर इस फिल्म को 30 करोड़ मिनिमम करना चाहिए, 30 करोड़ की नेट कलेक्शन, क्योंकि सैटरडे नाइट शोज अच्छे होते हैं। लास्ट जो 2 दिन थे थर्सडे फ्राइडे, उन दिनों तो भाई साहब वर्किंग डे थे, क्या होता, लेकिन आज सैटरडे है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि आज भाई 30 करोड़, और अगर आज ये फिल्म 30 करोड़ प्लस जाती है देन भाई हम इस फिल्म से एक अच्छी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। यस मेरा भाई, बाकी आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है क्या होने वाला है भाई साहब, डंकी कितना कमाने वाली है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल के लिए तो होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।